आपको भले चाहे जितना आता, बट अगर डर यहाँ पे बैठ गया ना तो आप कभी इंटरव्यू क्रैक कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने सबसे पहले डर निकाल दो, लैपटॉप लेके फॉर्मल कपड़ों में पहन के बैठ गई इंटरव्यू देने। तो मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था। फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने कहा अब गया, मतलब TCS भी गई, अपॉर्चुनिटी गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग वर्ड। और आई होप आप सबको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा दिन से इंतज़ार था और थोड़ा सा लेट हो गया है इस वीडियो को आने में, बट कोई बात नहीं। आपको सारी जितनी भी दिक्कतें हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताने वाली हूँ। और ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वीडियो आप सबके लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। मुझे अभी भी याद है, मैंने 19 फरवरी 2021 को TCS का एग्ज़ाम दिया था। मैं कानपुर में थी और तब कोविड का टाइम था। तो सेंटर जाके शाम को 6 बजे के लगभग हम लोग बैठे थे और कम से कम 3 घंटे का ये पेपर हुआ था। और मेरा रात में 9 बजे तक पेपर चला था। और फिर उसको पेपर देख के मैंने मतलब उम्मीद ऐसा कुछ नहीं रखा था कि बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी हूँ कि मेरा TCS में हो जाएगा। एंड फाइनली TCS में हो गया, भगवान की दया से और अपने माँ के आशीर्वाद से। और फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू का तैयारी करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि क्या पढ़े क्या नहीं, समझ नहीं आता। HR कैसे निकलेगा, टेक्निकल कैसे निकलेगा। और जो हमारे क्लासमेट्स थे, हमारे जो बैचमेट्स थे, सब लोग बोल रहे थे श्रेया ऐसा होगा, श्रेया वैसा होगा। थोड़ा सा डरा दिया सबने। तो फिर मतलब समझ नहीं आ रहा था, बट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे मैंने कहा अब पढ़ेंगे तो यहीं से पढ़ेंगे। और जितना ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने, आप अपनी स्टडी पर कॉन्फिडेंस ये रखिए कि यार इतना पढ़ा है यार, उखाड़ तो लेंगे कुछ ना कुछ। तो बस फिर उसके बाद मैंने Geeks for Geeks एक वेबसाइट है, जावा टी पॉइंट वेबसाइट है, उससे निकाले क्वेश्चंस निकाले। जैसे मुझे पाइथन C++ बहुत अच्छे से आती थी, तो मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकाले और उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, नोट्स बनाए। और मतलब मुझे कोई चीज़, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबके अपने एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई भी पढ़ाई करती हूँ या कुछ भी प्रिपरेशन करती हूँ, कुछ भी आज भी, तो मैं पेन पेपर लेके उसको हर एक चीज़ को नोट डाउन करती हूँ। और मेरे घर के सामने एक बड़ा सा वो ग्राउंड टाइप का है, तो वहाँ पे ऐसे टहल के A4 साइज पेज में ऐसे लिख लिए और ऐसे सुबह के टाइम वॉक करते करते पढ़ती हूँ। और आप एक ही चीज़ को ना बहुत बार पढ़ोगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, इंटरव्यू में आता आपको सब कुछ है, बट आप उसको एक होता है ना वन लाइन में फ्रेम करके, मतलब सेंटेंस बना के कैसे प्रेजेंट करना है, ये हमको सीखना पड़ता है। उसके लिए हमें इंटरनेट बहुत हेल्प करता है। आजकल तो ChatGPT भी बहुत हेल्प करने लगा है। तो उसको फ्रेम बना के प्रेजेंट करना है आपको इंटरव्यूअर के सामने, उसको दिखाना है। देन उसके क्रॉस क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली फिर डेप्थ नॉलेज से ही आएंगे। बट मैंने उस वेबसाइट से पढ़ाई करके उस इंटरव्यू को क्लियर कर लिया था। तो बाकी तो ग्रेजुएशन में आप जितना पढ़ते हो, एट द एंड आपका मेन जो डेप्थ क्वेश्चंस हैं, क्रॉस क्वेश्चंस है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, उसी से क्लियर होगा। तो मेरे सारे फ्रेंड्स के 2-2 राउंड हो रहे थे, टेक्निकल राउंड, HR राउंड अलग अलग। बट मुझे पता नहीं, अपने आप को लकी समझती हूँ कि मेरा एक ही राउंड हुआ, उसी में टेक्निकल हुआ, उसी में HR हुआ। बट हाँ, वो राउंड चला था समथिंग 40 to 45 मिनट्स का। तो उस एक राउंड में मैं मतलब कि काफ़ी टेक्निकल पहले पूछा गया था ऑब्वियसली, फिर उसके बाद HR पूछा गया था, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह हुआ, आपका गैप है क्या है नहीं है, सारी चीज़ें पूछी गई मेरे से। देन उसके बाद मुझे 19 मार्च को मेरे पास ऑफर लेटर आ गया। तो मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़ जो बहुत की पॉइंट है ये बताना चाहूँगी कि मैंने चैलेंज क्या फेस किए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और ये मेरा घर सब लोग जानते हैं कि जब मैं लैपटॉप लेके फॉर्मल कपड़ों में पहन के बैठ गई इंटरव्यू देने, तो मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था। और मेरा ऐसा सीन हो गया कि वो उन्होंने मतलब कि मेरे को वेट कराने की एक लॉबी होती है, वेट कराया उधर, उन्होंने लिंक दिया, कोई इंटरव्यू ऑलरेडी पहले चल रहा था, तो वेट कराया। मुझे लगा मेरा इंटरव्यू निकल गया, वो मेरा लैपटॉप खराब हो गया था उस टाइम पे, और मुझे लगा मेरा इंटरव्यू निकल गया, टाइम निकल गया। और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैंने कहा अब गया, मतलब TCS भी गई, अपॉर्चुनिटी गई।
फिर वो बहुत ही कोऑपरेटिव, हमारी जो पैनल थी इंटरव्यू वाली वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। मतलब कि मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी आज भी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप हमको कॉल पर हम आपकी आवाज सुनेंगे और आपको लैपटॉप की स्क्रीन से देखेंगे। मतलब थोड़ा सा फिल्मी है बट हाँ यही हुआ था मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर मतलब कि सब कुछ 3-4 लोग थे, उन्होंने मेरे को देखा स्क्रीन पर और मेरी आवाज यहाँ से सुनी फोन से। तो मैंने अपने सारे इंटरव्यू, मतलब पूरा जो इंटरव्यू का चला क्वेश्चन वगैरह वो सब कॉल पर उनको बोलती गई और सामने वो लैपटॉप की स्क्रीन से मेरे को देखते रहे। तो काफी इंटरेस्टिंग था और मुझे लगा नहीं था कि मैं दे पाऊंगी, बट टीसीएस के जो इंटरव्यू पैनल ने मुझे काफी हेल्प किया। उन्होंने काफी मोटिवेट किया कि डरो मत, क्योंकि शायद उन्हें भी लग रहा था फ्रेशर बच्चा है। तो मेरा पहला इंटरव्यू टीसीएस ही था और मैं आज टीसीएस में ही काम करती हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सबको बस एक जो टिप्स है, एक देखो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तो टिप्स भी अलग अलग होंगे कि आपने जितना पढ़ा है, आपको जितना आता है, मान लो आपको जावा आती है, पाइथन आता है, सी आता है, जो भी टॉपिक आता है, उसमें अपनी पकड़ मजबूत कर लो कि भाई उसमें तो आपको कोई हरा ना सके। तो क्योंकि आप क्या 4-5 चीजों में भागोगे ना, तो कभी एक चीज अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो एक चीज को पकड़ के रखो कि भाई अब एक चीज मेरे को आती है, अगर मुझे जावा आती है तो फिर जावा में फिर तुम XYZ मुझे हरा नहीं सकता कोई, वैसा वाला। तो उसी से पूछा जाएगा, आपका ग्रेजुएशन से पूछा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन चेक करेंगे और ओवरऑल आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और आपको डरना नहीं है। मतलब मेरी दीदी ने बस एक रात पहले मुझे एक ही सीख सिखाई थी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, इस उम्मीद से जाओ कि जो होगा बेस्ट होगा। और मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम्स आई, स्टिल मैं यहाँ पर टीसीएस में आज काम कर रही हूँ, 3.5 साल हो गए मेरे को टीसीएस में। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप इंटरव्यू के डर को सबसे पहले, क्योंकि मेन होता है ना, आपको भले चाहे जितना आता, बट अगर डर यहाँ पे बैठ गया ना तो आप कभी इंटरव्यू क्रैक कर ही नहीं पाओगे। तो मेन है सबसे पहले डर निकाल दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा। तो अब जब नहीं होगा तो बेस्ट परफॉर्मेंस देके आएंगे ना यार, क्या है इसमें दिक्कत क्या है? आपको जितना आता है, आपने 3-4 साल जितनी भी पढ़ाई की, अब जब उस पढ़ाई को प्रेजेंट करने का टाइम है, अब आप डर नहीं सकते। तो मेन है डर निकाल दो, बाकी सब आपको आता है, इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जितना भी पढ़ा है उस पर फोकस्ड रहो। हाँ, वो जो होता है ना कि आपको फ्रेम बना के सेंटेंस को कैसे तैयार करना है, तो उसके लिए मैं कुछ वेबसाइट्स की लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अब कभी भी मतलब इंटरव्यू से रिलेटेड, एग्जाम्स रिलेटेड, टीसीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम की सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे भी मैं दे रही हूँ। सो टीसीएस के बारे में चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैं बैठी हूँ। सो थैंक यू गाइस मेरी बातें सुनने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे चैनल मतलब कि इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। तो मैं अभी बस ऑफिस से आई हूँ, थक गई हूँ, मैं अब खाना खा लेती हूँ। बाय बाय।